कहानी की शुरुआत होती है कासा डेल टोरो से, जो बैलों को ट्रेनिंग देने वाला एक प्रसिद्ध रैंच है। और यहीं हम मिलते हैं फर्डिनेंड से, एक छोटे काले बछड़े से जो बाकी सभी से पूरी तरह अलग है। जहां दूसरे युवा बछड़े अपनी ताकत दिखाने, लड़ने और भयंकर बैल बनने की ट्रेनिंग में व्यस्त रहते हैं, वहीं फर्डिनेंड इसका उल्टा है। वह शांति प्रिय, कोमल और दयालु है। उसे लड़ाई से नफरत है। उसकी दुनिया फूलों के इर्द गिर्द घूमती है, उनकी खुशबू और पौधों से दोस्तों की तरह बात करना। तभी रैंच पर विजेता का ट्रक आता है। सभी बछड़े उसे देखकर बहुत उत्साहित हो जाते हैं। फर्डिनेंड, जिसे कुछ पता नहीं है, पूछता है वह ट्रक यहाँ क्यों आता है। वालिएंटे गर्व से बताता है वह ट्रक सबसे मजबूत बैल को ले जाता है और उसे स्टार बना देता है। ये सुनकर हर बछड़ा कासा डेल टोरो का चैंपियन बनने का सपना देखने लगता है। वे आपस में बहस भी करने लगते हैं कि असली चैंपियन कौन बनेगा। बोन्स जोर से कहता है, मैं यहाँ सबसे तेज बैल हूँ, मैं मैटाडोर को हरा दूंगा और विजेता बनूंगा। वालिएंटे गुस्से में आकर बोन्स को जमीन पर पटक देता है। बोन्स लगभग एक फूल पर पैर रख देता है और फर्डिनेंड घबरा जाता है। वह दौड़ कर आता है और फूल को बचा लेता है। फर्डिनेंड को उस छोटे से फूल की इतनी फिक्र देखकर वालिएंटे जानबूझकर फिर से उसे कुचलने की कोशिश करता है ताकि फर्डिनेंड को लड़ाई के लिए मजबूर कर सके। लेकिन फर्डिनेंड फूल के सामने खड़ा हो जाता है और कहता है, तुम मुझे चोट पहुंचा सकते हो लेकिन फूल को मत मारो। जल्द ही हम देखते हैं कि वयस्क बैल ट्रेनिंग ग्राउंड में आ रहे हैं। उनमें फर्डिनेंड का पिता राफ और वालिएंटे का पिता भी शामिल है। आज एक मैटाडोर आया है जो असली बैल फाइट के लिए एक बैल चुनने वाला है। बैल भयंकर तरीके से लड़ने लगते हैं। दोनों बहादुर हैं, लेकिन राफ वालिएंटे के पिता को हरा देता है और मैटाडोर राफ को चुन लेता है। राफ बहुत खुश होता है। वह फर्डिनेंड से मिलने जाता है और बड़ी खुशखबरी बताता है। हर बैल का सपना होता है रिंग में जाना और जीतना। मैं जाऊंगा और जल्दी वापस आ जाऊंगा। फर्डिनेंड चुपचाप कहता है कि वह ऐसा सपना नहीं देखता, उसे लड़ाई पसंद नहीं। राफ मुस्कुराकर कहता है, जब तुम बड़े हो जाओगे तो तुम्हारे सपने बदल जाएंगे, तुम मुझसे भी ज्यादा मजबूत बनोगे। एक दिन तुम रिंग में जाओगे और चैंपियन बनोगे। लेकिन फर्डिनेंड जोर देकर कहता है, मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहता। राफ धीरे से समझाता है, हमारी दुनिया इसी तरह चलती है, बैल लड़ने के लिए ही पैदा होते हैं। विजेता का ट्रक फिर आता है। राफ फर्डिनेंड से कहता है, समय हो गया, चिंता मत करो, मैं वापस आकर तुम्हें सब सिखाऊंगा। और वह चला जाता है। दिन बीतते हैं। फर्डिनेंड रोज अपने पिता का इंतजार करता है। एक दिन वह ट्रक वापस आते देखता है। खुशी से उछलता हुआ दौड़ता है पिता से मिलने, लेकिन राफ कभी वापस नहीं आता। दिल टूट जाता है फर्डिनेंड का। वालिएंटे के पिता से उसे पता चलता है कि राफ कमजोर था, इसलिए मर गया। फर्डिनेंड अब और नहीं सह पाता। वह वहां से भाग जाता है। वर्कर उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह एक चलती ट्रेन पर कूद जाता है। ट्रेन जंगल में रुकती है और फर्डिनेंड भाग निकलता है। जोरदार बारिश हो रही होती है। उसे एक कुत्ते के भौंकने की आवाज सुनाई देती है। वह घबरा जाता है, फिसलकर एक गड्ढे में गिरता है और बेहोश हो जाता है। एक आदमी जुआन उसे ढूंढ लेता है और घर ले आता है। अगली सुबह फर्डिनेंड की आंख खुलती है तो वह जुआन की छोटी बेटी नीना को देखता है। पहले तो वह डरता है, लेकिन नीना धीरे धीरे पास आती है और उसे सांत्वना देती है। मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी कहकर उसे एक फूल देती है। वह फर्डिनेंड को बाहर फूलों से भरे खूबसूरत बगीचे में ले जाती है। अब से यही तुम्हारा घर है। और जीवन में पहली बार फर्डिनेंड को सुरक्षित महसूस होता है। वह फूलों से ज्यादा कुछ भी प्यार नहीं करता। फार्म पर जीवन सुंदर, शांतिपूर्ण है और धीरे धीरे नीना और फर्डिनेंड सबसे अच्छे दोस्त बन जाते हैं। वे साथ खाते हैं, खेलते हैं, यहाँ तक कि साथ सोते भी हैं। समय बीतता है और फर्डिनेंड एक बहुत बड़ा मांसल बैल बन जाता है। लेकिन जितना भी बड़ा हो जाए वह वही कोमल दिल वाला रहता है और नीना अभी भी उसकी सबसे अच्छी दोस्त है। वे गाते हैं, नाचते हैं और मस्ती करते हैं जैसे कुछ कभी बदलने वाला नहीं। एक चमकदार सुबह फर्डिनेंड बहुत उत्साहित होकर उठता है। आज फूल उत्सव का दिन है, उसका सबसे पसंदीदा दिन। हर साल की तरह नीना उसे वहाँ ले जाना चाहती है, लेकिन उसके पिता जुआन उसे रोक देते हैं। वह अब छोटा बछड़ा नहीं रहा, वह बड़ा हो गया है, हम उसे बाहर नहीं ले जा सकते। नीना समझाने की कोशिश करती है कि फर्डिनेंड कितना दयालु है, लेकिन जुआन याद दिलाते हैं कि बाहर लोग उसकी अच्छाई नहीं देखते। अंत में नीना फर्डिनेंड की सुरक्षा के लिए मान जाती है। वह उसे गले लगाकर कहती है, माफ करना मैं तुम्हें नहीं ले जा पाई, लेकिन मैं तुम्हारे लिए सबसे अच्छा गुलदस्ता लाऊंगी। फिर वह अपने कुत्ते पैको के साथ चली जाती है। फर्डिनेंड अकेला पेड़ के नीचे उदास बैठा रहता है, लेकिन थोड़ी देर बाद वह सोचता है कि शायद नीना को उसकी जरूरत हो, इसलिए वह बहादुरी का फैसला करता है। वह अकेला ही फूल उत्सव में चला जाता है। उत्सव में नीना उसे देखकर घबरा जाती है और शांत करने की कोशिश करती है। तुम यहाँ क्यों आए? तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए। मदद करने से पहले ही फर्डिनेंड कुछ कपड़ों में उलझ जाता है। उसे कुछ दिखाई नहीं देता। वह ठोकर खाकर एक मधुमक्खी पर गिर जाता है और मधुमक्खी उसे डंक मार देती है। दर्द से वह घबरा जाता है और इधर उधर भागने लगता है, सब कुछ तोड़ता फोड़ता हुआ। लोग चीखते हैं, डर कर सोचते हैं कि यह विशाल बैल पागल हो गया है। एनिमल कंट्रोल तुरंत आ जाता है। फर्डिनेंड एक दुकान में छिपने की कोशिश करता है, लेकिन उसका आकार उसे धोखा दे देता है। वे उसे पकड़ लेते हैं और ट्रक में बंद कर देते हैं। नीना लाचार होकर देखती रहती है और रोने लगती है। ट्रक फर्डिनेंड को सीधे कासा डेल टोरो वापस ले जाता है, उस जगह जहाँ से वह भागा था। उसे विश्वास नहीं होता। वह फिर उसी जगह है जहाँ बैलों को लड़ना सिखाया जाता है। वह ट्रक तोड़कर बाहर निकलने की कोशिश करता है। मोरेनो उसे शांत करने के लिए एक शांत करने वाली बकरी भेजता है, एक बातूनी ऊर्जावान बकरी लूपे। लूपे हर तरह से उसे शांत करने की कोशिश करती है, लेकिन फर्डिनेंड सुनता नहीं। वह सिर्फ बाहर जाना चाहता है। आखिरकार लूपे उसे शांत कर लेती है और बाकी बैलों से मिलवाती है। सब हैरान रह जाते हैं। वे उसे तुरंत पहचान लेते हैं और देखकर चौंक जाते हैं कि वह
कितना विशाल हो गया है। तभी वॉलेंटे आता है। वह पहले से ज्यादा क्रूर और कठोर हो गया है। फर्डिनेंड को देखकर कहता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम वापस आओगे। फर्डिनेंड जवाब देता है, हाँ मैंने भी नहीं सोचा था। वॉलेंटे मुस्कुराकर कहता है, मुझे पता है तुम यहाँ क्यों आए हो। तुम बड़े और मजबूत होकर मुझे लड़ाई में हराने आए हो। अच्छा है, अब मैं तुम्हें हराकर और भी मजबूत दिखूंगा। कहकर वह गर्व से चला जाता है। बाद में लूपे फर्डिनेंड को उसके स्टॉल में ले जाती है। वह उसे अपना नया सबसे अच्छा दोस्त मान चुकी है। वह उसे एक छोटा सा खिलौना भी देती है, एक गाने वाला फूल। वे रात के लिए सेटल हो जाते हैं, लेकिन फर्डिनेंड को नींद नहीं आती। अचानक 3 छोटे हेजहॉग चुपके से आते हैं और खाना चुराते हैं। वे देखते हैं कि फर्डिनेंड उन्हें देख रहा है और घबरा जाते हैं। सोचते हैं कि वह उन्हें कुचल देगा, लेकिन फर्डिनेंड धीरे से कहता है, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगा। हेजहॉग खुद का परिचय देते हैं, उना, दोस और क्वात्रो, 3 भाई बहन। फर्डिनेंड मुस्कुराता है और उन्हें खाना ले जाने देता है। वह उनकी मदद भी करता है। वापस आने के बाद पहली बार उसे थोड़ा कम अकेलापन महसूस होता है। अगली सुबह जल्दी फर्डिनेंड भागने की कोशिश करता है, लेकिन पूरा रैंच इलेक्ट्रिक फेंस से घिरा है। बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं। इसी बीच कासा डेल टोरो पर एक प्रसिद्ध बैल फाइटर आता है। उसका नाम एल प्रिमेरो है, दुनिया का सबसे डरावना और सम्मानित मैटाडोर। वह मोरेनो से कहता है, मैं सबसे अच्छे बैल को चुनने आया हूँ जो मेरे अंतिम मैच में मेरे साथ लड़ेगा। उसे प्रभावित करने के लिए मोरेनो सभी बैलों को रिंग में भेजता है। एल प्रिमेरो गंभीरता से देखता है। सभी बैल एक दूसरे से भयंकर तरीके से लड़ते हैं सिवाय फर्डिनेंड के। वह किसी को चोट पहुंचाने से इनकार करता है। वॉलिएंटे और ग्वापो जोरदार लड़ाई करते हैं। वॉलिएंटे ग्वापो से फुसफुसाकर कहता है, उसे देखो, एल प्रिमेरो को देखो। जैसे ही ग्वापो मैटाडोर को देखता है, वह डर से फ्रीज हो जाता है और बेहोश हो जाता है। फर्डिनेंड उसकी मदद के लिए दौड़ता है, लेकिन ऐसा करने में वह गलती से बाकी बैलों को डोमिनो की तरह गिरा देता है। एल प्रिमेरो गुस्सा हो जाता है। वह मोरेनो पर चिल्लाता है, ताकत बिना स्किल के कुछ नहीं। इन बैलों में न ताकत है न स्किल। मोरेनो विनती करता है, उन्हें एक और मौका दें। एल प्रिमेरो जवाब देता है, मेरा अंतिम फाइट 2 दिन बाद है। मुझे तब तक सबसे अच्छा बैल चाहिए। चूंकि ग्वापो रिंग में बेहोश हो गया, उसे तुरंत स्लॉटर हाउस भेज दिया जाता है। लेकिन ग्वापो खुशी से सोचता है कि उसे एल प्रिमेरो ने चुना है। उसे पता नहीं कि असल में क्या होने वाला है। फर्डिनेंड वॉलेंटे से झगड़ा करता है, ये तुम्हारी गलती है। वॉलेंटे ठंडे स्वर में जवाब देता है, तुम्हारे जाने के बाद सब बदल गया, या तो तुम खास हो या मीट। फिर चला जाता है। फर्डिनेंड चुप हो जाता है। नीना की याद आती है। वह उसे बहुत मिस करता है और दूर नीना भी उसे मिस करती है। अचानक उसे बोन्स के रोने की आवाज सुनाई देती है। बोन्स रोते हुए कहता है, ग्वापो मेरा सबसे अच्छा दोस्त था। मैं हमेशा उसे कहता था डरना मत, लेकिन वह कभी डरना नहीं छोड़ता था और अब वह चला गया। अगर हम भी उसके जैसे नहीं बनना चाहते तो हमें लड़ना होगा। अगले दिन सभी बैल ट्रेनिंग कर रहे हैं सिवाय फर्डिनेंड के। एक बैल एंगस चुपके से फर्डिनेंड को अपना राज बताता है, मुझे ठीक से दिखाई नहीं देता, इसलिए मैं कभी जीत नहीं पाऊंगा। फर्डिनेंड अपनी जीभ से एंगस के बाल ऊपर उठाता है। अचानक एंगस को पहली बार साफ दिखाई देता है। वह चारों तरफ देखता है और प्रकृति की सुंदरता देखकर मुस्कुराता है। थैंक यू फर्डिनेंड। तभी लूपे दौड़कर आती है और डांटती है, दूसरों की मदद करना बंद करो, ट्रेनिंग पर ध्यान दो, बैल फाइटिंग को डांस की तरह समझो। ठीक उसी समय पड़ोस के एरिना से कुछ घमंडी घोड़े आते हैं और बैलों का मजाक उड़ाते हैं। क्या तुम नाच भी सकते हो? वे हंसते हैं। अचानक घोड़ों और बैलों के बीच पूरा डांस बैटल शुरू हो जाता है और अविश्वसनीय रूप से बैल जीत जाते हैं। सब जश्न मनाते हैं। फर्डिनेंड को गर्व महसूस होता है। वह कहता है कि अब साथ में भागने का समय है, लेकिन बाकी मना कर देते हैं। उन्हें बाहर की दुनिया पर भरोसा नहीं रहा। केवल लूपे उसके साथ जाने को तैयार होती है, लेकिन चेतावनी देती है कि यह जगह हर तरफ से बंद है, हम बाहर नहीं निकल सकते। तब फर्डिनेंड को एक आइडिया आता है। वह हेजहॉग भाई बहनों से मदद मांगता है। पहले वे मना करते हैं, लेकिन जब फर्डिनेंड उन्हें गाने वाला फूल खिलौना ऑफर करता है तो वे तुरंत मान जाते हैं। हेजहॉग एक प्लान बनाते हैं। वे बिल्डिंग में चुपके से घुसेंगे, पीछे के गलियारों से शांति से जाएंगे और पीछे के गेट से भाग जाएंगे। सभी उनके पीछे छिपते हुए चलते हैं। अंदर फर्डिनेंड को अचानक कुछ भयानक दिखाई देता है, उसके पिता के सींग। फिर वह दर्जनों अन्य बैलों के सींग दीवार पर लटके देखता है और उस पल उसे सच पता चल जाता है, कोई भी बैल मैटाडोर से नहीं जीतता, सभी रिंग में मर जाते हैं। वह लूपे से फुसफुसाकर कहता है, हमें वापस जाना होगा, मैं अपने दोस्तों के सींग यहाँ नहीं देखना चाहता। वह दौड़कर बाकी बैलों को चेतावनी देता है कि मैटाडोर को कोई नहीं हरा पाता, जो भी रिंग में जाता है मर जाता है। ये सुनकर बाकी सभी भागने को तैयार हो जाते हैं सिवाय वॉलेंटे के। वॉलेंटे मना कर देता है और फर्डिनेंड से लड़ाई शुरू कर देता है। फर्डिनेंड लड़ना नहीं चाहता, लेकिन वॉलेंटे हमला करता रहता है। लड़ाई में वॉलेंटे का एक सींग टूट जाता है। एल प्रिमेरो सब देख लेता है। वह तुरंत फर्डिनेंड को कल की फाइट के लिए चुन लेता है और वॉलेंटे को स्लॉटर हाउस भेज देता है। फर्डिनेंड को बहुत बुरा लगता है। वह वॉलेंटे को बचाने का फैसला करता है। दोस्तों की मदद से माकिना इलेक्ट्रिक तार तोड़ती है और बैल तीनों घोड़ों को एक स्टॉल में कैद कर देते हैं ताकि वे किसी को न बताएं। फर्डिनेंड स्लॉटर हाउस में दौड़ता है, वॉलेंटे को ढूंढता है और कहता है, मेरे साथ चलो। वॉलेंटे जवाब देता है, मेरा सींग टूट गया, अब मैं बेकार हूँ। फर्डिनेंड जोर देता है, हमारे साथ चलो, बाहर कोई तुम्हें ऑर्डर नहीं देगा, तुम जैसा चाहो जी सकते हो। तभी फर्डिनेंड को ग्वापो की आवाज सुनाई देती है। वह जिंदा है। वह ग्वापो को आजाद करने की कोशिश करता है, लेकिन मशीनें चालू हो जाती हैं। ग्वापो कट्टर की तरफ खींचने लगता है। फर्डिनेंड उसे नहीं रोक पाता, लेकिन वॉलेंटे कूदकर एक मेटल रॉड मशीन में अटका देता है और ग्वापो को बचा लेता है। तीनों बाहर निकलते हैं, एक ट्रक से टकराते हैं और जल्दी ही पूरा ग्रुप आ जाता है। ग्वापो को जिंदा देखकर सब बहुत खुश होते हैं, लेकिन शोर
से वर्कर जाग जाते हैं। फर्डिनेंड सभी को एक ट्रक में फेंक देता है और हेजहॉग ड्राइवर सीट पर कूद जाते हैं। वे तेजी से भागते हैं, मोरेनो के आदमियों से टकराते हुए उनकी गाड़ी तोड़ते हुए। जल्दी ही वे ट्रैफिक में फंस जाते हैं और मोरेनो के लोग फिर पीछे आ जाते हैं। बैल सड़कों पर भागते हैं, चारों तरफ अफरा तफरी मचा देते हैं। फर्डिनेंड उन्हें ट्रेन स्टेशन तक ले जाता है। वह सभी को ट्रेन में चढ़ा देता है, लेकिन जैसे ही खुद चढ़ने की कोशिश करता है, मोरेनो के आदमी उसे पकड़ लेते हैं। घर पर जुआन न्यूज देखता है। वह शहर में बैलों को भागते देखता है और सुनता है कि सबसे खतरनाक बैल पकड़ा गया है। आज रात वह एल प्रिमेरो से लड़ेगा। जुआन समझ जाता है कि वह फर्डिनेंड है। वह तुरंत उसे बचाने दौड़ पड़ता है। एरिना में फर्डिनेंड को एल प्रिमेरो के सामने लाया जाता है। वह हमला नहीं करता, बस शांत खड़ा रहता है। एल प्रिमेरो उसे उकसाने की कोशिश करता है। फर्डिनेंड लड़ने से इनकार करता है। मैटाडोर की टीम उसे भाले मारकर मजबूर करती है। वह दर्द में भागता है, उनसे बचने की कोशिश करता है। तभी एल प्रिमेरो की लाल केप उसके सींग में फंस जाती है। मैटाडोर उसे खींचने की कोशिश करता है। फर्डिनेंड गलती से उसे रिंग के उस पार उछाल देता है। दर्शक उत्साह से चिल्लाते हैं। जुआन और नीना आते हैं और हैरानी से देखते हैं। गुस्से में एल प्रिमेरो तलवार लेकर दौड़ता है। फर्डिनेंड हर वार से बच जाता है। फिर मैटाडोर उसकी टांग काट देता है। दर्द में फर्डिनेंड उसे ऊपर उठा लेता है, लेकिन तभी उसे जमीन पर एक अकेला फूल दिखाई देता है। उसे नीना की याद आती है, घर की याद आती है और वह एल प्रिमेरो को धीरे से नीचे रख देता है। मैटाडोर फिर तलवार उठाता है। फर्डिनेंड शांत बैठ जाता है, लड़ने से इनकार करता है। पूरा एरिना खड़ा होकर चिल्लाता है, उसे मत मारो, छोड़ दो। नीना और जुआन खुशी से रोने लगते हैं। भीड़ जोर जोर से तालियां बजाती है। एल प्रिमेरो आखिरकार तलवार नीचे कर देता है। वह झुककर हार स्वीकार करता है। स्टेडियम तालियों से गूंज उठता है। नीना फर्डिनेंड के पास दौड़ती है। वे एरिना के बीच में गले मिलते हैं और भीड़ फूलों की बारिश करती है। एक एक करके फर्डिनेंड के सभी दोस्त आते हैं। वे उसे घेर लेते हैं, उस बैल का जश्न मनाते हैं जिसने हिंसा के बजाय शांति चुनी। अंत में मोरेनो सभी को आजाद कर देता है और नीना के फार्म पर वापस भेज देता है। वहां फूलों के खेतों से घिरे वे आखिरकार खुशी, आजादी और साथ में जीवन जीते हैं। अगर आपको यह दिल छू लेने वाली यात्रा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और ऐसे ही और अद्भुत फिल्म कहानियों के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें।